नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो क्या हाल चाल। तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर देखो, हाल चाल मत पूछो, कुछ खराब चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हम बोले कि क्या प्रॉब्लम है। तो याद करते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर जल्दी याद ही नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है कि याद करते फिर भूल जाते हैं, और या फिर याद ही नहीं होता है जल्दी। तो कुछ टिप्स बताओ, कुछ तरीका बताओ जिससे हम कैसे अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कैसे रह सकते हैं। तो कुछ इसके टिप्स हैं। तो यहाँ पे आपको मैं 3 टिप्स देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन टिप्स है। आप खुद पे खुद देखो, ठीक है, आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अगर ये बात मानते हैं ना हम, अगर ऐसे फॉलो करते हैं तो हाँ, बहुत हद तक याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बूटी नहीं होता है कि हाँ, घोर के पिला दिया जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, उस तरीका को आप फॉलो करते हो, उस टिप्स को आप फॉलो करते हो तो अच्छे ढंग से आप याद कर सकते हो। तो कौन सा तरीका है? तो 3 पावरफुल टिप्स टू रिमेम्बर लॉन्ग टाइम, या फिर टू रिमेम्बर मतलब याद करने के लिए, या फिर लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या क्या तरीका है। तो तरीका नंबर 1, ठीक है, जिसको टिप्स टिप्स बोलेंगे, ठीक है। टिप्स नंबर 1 हल्का टिप्स है कि बोलते हुए, खुद को समझाते हुए पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर कुछ याद कर रहे हो ना, जो कुछ तुम्हें याद करना है उसको पहले पढ़ना है। पहला स्टेप क्या करना है कि स्टार्ट से एंड तक पहले क्या करना है, तुमको रीडिंग देना है, ठीक है। अगर कोई डिफिनेशन याद करना है तो शुरू से अंत तक उसको पहले रीडिंग दीजिए, ठीक। रीडिंग देने के बाद उसको इमेजिन कीजिए, अच्छा ये बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ऐसे, मतलब खुद को समझाना है। और उस पर इमेजिन करना है कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या होना है कि खुद को समझाने की, अच्छा ये बात है ना, ऐसे हो रहा है, मतलब देहाती भाषा में खुद को समझाना है, ठीक है। अपने मन को तुम्हें समझाना है। जो तुम पढ़े हो उसको, उसका मतलब तो समझ में आता होगा भाई, कुछ पढ़ोगे उसका मतलब तो समझ में आता होगा ना। उस मतलब को खुद को समझाना है, अच्छा ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है, ये होता है इमेजिनरी, होता है काल्पनिक, मतलब ये सब आपको क्या करना है, खुद को ये समझाना है। और बोलते हुए पढ़ाई करनी है। क्या करना है, बोलते हुए कुछ भी अगर याद कर रहे हो ना तो एक होता है चुप्पा, जिसको मौन व्रत करते हैं। मौन व्रत के रूप में कोई याद करता है कि मास्टर हम ना नहीं बोलेंगे, बोलते हुए याद करते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है। तो क्या करोगे भाई, एनर्जी, ये जो उम्र है उसमें एनर्जी कहाँ, पढ़ाई में नहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो रहा है। हम बोलते हैं तो हमारा मुंह दुखने लगता है, हम नहीं बोलेंगे। मत बोल, मत याद कर। बोलते हुए याद करना है और खुद को समझाते हुए याद करना है। बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है, बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है, बोल बोल कर पढ़ो। एनर्जी जो लॉस करना है हो जाएगा पढ़ाई में लॉस कीजिए, ठीक है। किसी को गाली देना रहेगा तो बक दोगे कुछ भी, ठीक है। बकवास करना होगा तो कहीं बैठ के कर दोगे, लेकिन याद करने वक्त एकदम शांत रह के बैठेंगे, ठीक है। गजब होता है बहुत, कैसे याद करेगा, एकदम शांत बैठ जाएगा, उसके बाद देखेगा मने में याद कर रहे हैं, मने मने याद कर रहे हैं, मने मने याद कर रहे हैं। ऐसे क्या याद करो, बोल के याद करो ना। हाँ, मने मने तब याद करना है कि जहाँ 10 के ग्रुप के साथ बैठ रहे हो, 10 आदमी के साथ बैठ रहे हो, यहाँ मने मने याद करो ना, वहाँ चुपचाप याद करो। अब यहाँ पे ग्रुप में बैठ रहे हो तो पता है कि हाँ, कि ग्रुप में ऐसे ही करते हो कि ग्रुप में बैठेंगे ना तो वहाँ शांत से याद करना चाहिए, बगल वाला को डिस्टर्बेंस ना हो। तुम क्या करते हो, जहाँ ग्रुप में बैठोगे 2-3 को ग्रुप में, वहाँ चिल्ला के पढ़ोगे कि बगल वाला कोई पढ़िए नहीं पाए। और जहाँ पे अकेले बैठते हो वहाँ चुपचाप पढ़ते हो, मतलब सब कुछ रिवर्स कर देते हो। ऐसा नहीं करना। जब ग्रुप में पढ़ रहे हो तो चुपचाप पढ़िए ना, मन में पढ़िए। लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो तो मन में पढ़िए, ठीक है। कहीं पे ज्यादा आदमी तो वहां पे मन में पढ़िए, ठीक है। और जहां पे पता चला कि अकेले बैठे हैं वहां पर मन में पढ़ रहे हो, अरे अकेले बैठे हुए हो, रूम में अकेले बैठे हुए हो, जो इसमें कोई दूसरा कोई पढ़िए नहीं रहा है, तो पढ़ो ना, बोल बोल के पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, रिवर्स काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि बोलते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। और पहले क्या करना है कि स्टार्ट से एंड तक जो कुछ भी याद करना है उसको रीडिंग देना है। रीडिंग देने के बाद उसको इमेजिन करना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, और खुद को वो चीज समझा लो। जब खुद को वो चीज समझा लोगे तो अपने मन से भी लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टिप्स नंबर 1 को फॉलो करके ही उनका क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो खुद को समझा देते हैं, रीडिंग देके खुद को समझा देते हैं और उसके बाद अपने भाषा में लिख देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लेते हैं। तो टिप्स नंबर 1 से उनको याद हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो होता है कि ना भैया जो लिखा हुआ है ना हम वही याद करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ तरीका है। जब मान लो कि आज मंडे, ठीक है, मंडे मान लेते हैं, आज मंडे, ठीक है, मंडे है। मंडे को अभी रात तक हम कुछ याद किए हैं, आज रात तक हम कुछ याद किए हैं, ठीक। बच्चे क्या करते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट दिन ना, अब ट्यूसडे को, जो ट्यूसडे को है वो मंडे वाला देखेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट दिन है ना, पीछे वाला कुछ देखवे नहीं करेगा। 2-3 दिन बाद भी पीछे वाला कुछ नहीं देगा। रीजन यही है, भूलने का ना तरीका यही है, भूलने का तरीका यही है। आपको क्या करना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान आपको फॉलो करनी है। ये क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान? ये नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान करने का मतलब होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे आज मंडे है, ठीक, ट्यूसडे को तुम पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठने से पहले का जो 30 मिनट होगा उसमें तुम पिछले दिन वाले जो कुछ भी याद किए हो उसको एक नजर देखोगे, ठीक है। रटना फिर से नहीं है, रटना मंडे को है। ट्यूसडे को सिर्फ एक झलक देखना है कि अच्छा ये पढ़े थे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मतलब मन में समझाना है खुद को, ठीक है। एक झलक देखना है कब, ट्यूसडे को। अगर मंडे को जो चीज याद कर रहे हो उसको ट्यूसडे को खुद को समझाना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, अगला सुबह। आज रात भर जो पढ़े हैं ना, फिर सुबह उठ को उठेंगे ना तो उसको देखेंगे, ठीक है।
ऐसे बहुत हद तक याद रहता है टिप्स। बहुत हमको तो सबसे शानदार यही लगता है, ठीक है, सबसे शानदार टिप्स यही लगता है, बहुत मस्त टिप्स है, बहुत मस्त। ये बहुत बच्चा फॉलो भी किया हुआ है, ठीक है, ये बच्चा फॉलो किया हुआ है और उसने बताया कि हाँ भैया वो जो नेक्स्ट मॉर्निंग वाला टिप्स है ना बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत काम करता है, ये बच्चा फॉलो करके बताया रखा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो बोल रहे हैं ना सब कुछ करने के बाद यहाँ बताया जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे करो, ठीक है। कुछ अगर मैं बता रहा हूँ तो ये खुद पे फॉलो किया हूँ, ये मैंने खुद पे फॉलो किया उसके बाद मैं बता रहा हूँ। और ये बच्चे फॉलो करके बोले, कमेंट करके बताएं, ठीक है, हाँ कि भैया आप जो बताए थे ना ऐसे ऐसे याद करने के लिए, कि अब याद करते हैं तो बहुत लंबा लंबा जो सब्जेक्ट बताया वो भी याद हो जाता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है, बच्चा ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है वीकेंड, ठीक है, वीकेंड एंड मंथली रिवीजन कीजिए, ठीक है। वीकेंड और मंथली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जैसे सप्ताह भर में जो कुछ भी आप पढ़े हो, सप्ताह भर में जो कुछ भी आप पढ़े हो उसको वीकेंड, आपका वीकेंड हो सकता है किसी का मंडे होता है कि भैया मंडे को हमारा छुट्टी है, किसी का होता है कि भैया संडे को हमारा छुट्टी है। तो मान लो अगर आपका संडे को छुट्टी है ना तो संडे को, ठीक है, मान लो संडे से पहले वाला जो एक वीक होगा, संडे से पहले वाला जो एक वीक होगा उस एक वीक में जो कुछ भी आप स्टडी किए हो, ठीक है, जो कुछ भी आप पढ़ाई किए हो उस सभी को संडे के दिन क्या करना है, रिवाइज करना है, क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ये क्या करना है, वीकली रिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, वीकली रिवीजन प्लान। ये सब याद लंबे समय तक याद रखने का तरीका है। ये हो गया याद, जिनसे नहीं हो रहा है वो इसको फॉलो करेंगे तो उनको याद हो जाएगा। ये दोनों टिप्स अगर जो फॉलो कर लेते हैं उनको याद करना आ जाएगा, ठीक है। अब लंबे समय तक याद रखना है तो वीकली और मंथली पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों तो तरीका है याद करने का, क्योंकि याद नहीं हो रहा है तो याद कर लेंगे ऐसे। अब होता है कि लंबे समय तक कैसे याद रखे तो वीकली और मंथली पे आएंगे। वीकली जो होता है, वीकली रिवीजन प्लान का मतलब होता है कि सप्ताह भर में जो कुछ भी आप पढ़ाई किए हो, ठीक है, उसको संडे को या फिर मंडे को जिस दिन आपका क्लासेस छुट्टी रहता है उस दिन बैठिए, ठीक है, और पूरे सप्ताह में जो कुछ भी पढ़े उस सबको रिवीजन करेंगे, ठीक है, उस सबको रिवीजन करेंगे। उसके बाद मंथली रिवीजन प्लान का मतलब होता है जो भी आप इस महीने में पढ़े हो, जैसे ये मई है, ठीक है, जून है, तो इससे पहले का मई जो महीना था, ठीक, मई में जो कुछ भी आप पढ़े हो ना, कोई चैप्टर, जो कुछ नहीं मतलब चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मान लो कि आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र खत्म कर लिए, ठीक है, और सॉलिड स्टेट खत्म कर लिए, तो पूरा विद्युत आवेश और क्षेत्र खत्म रिवीजन करेंगे, सॉलिड स्टेट पूरा रिवीजन करेंगे। मतलब उस महीना में जो जो चैप्टर खत्म हुआ है उस सभी चैप्टर का रिवीजन कब करेंगे, मंथली में, ठीक है। मंथली रिवीजन मतलब महीने के लास्ट में जो जो चैप्टर खत्म हुआ है उसका, ठीक है, जो जो चैप्टर खत्म किए हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, जो भी खत्म हुआ है, ठीक है, उस सब का क्या करना है, रिवीजन मंथली में, ठीक है, मंथली बेसिस पे उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये वीकेंड होना चाहिए, वीकेंड पे मतलब वीकली बेसिस पे होना चाहिए और साथ में मंथली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए, अगर तुम्हें लंबे समय तक याद करके रखना है तो। अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा। अगर जिसको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो उनको पहले का नंबर टिप्स और दूसरे का नंबर टिप्स फॉलो करना चाहिए, उनसे अगर ये टिप्स वो फॉलो करते हैं तो उनको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों टिप्स फॉलो जो करेंगे उनको याद हो जाएगा। ये दोनों जो टिप्स है वो याद करने का तरीका है, ठीक है, जिनसे याद नहीं हो रहे वो ये दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो उनसे याद हो जाएगा। और जिनके अंदर होता है कि भैया हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, ठीक है, और हम सप्ताह में भूल जाते हैं, ठीक है, महीना में हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए है कि हाँ वीकली रिवीजन प्लान फॉलो कीजिए और मंथली रिवीजन प्लान फॉलो कीजिए, उसके बाद आप नहीं भूलिएगा, ठीक। तो यहाँ पे तो फिलहाल 3 ही बताए टिप्स, इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं और ये जो है ना ये सबसे फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। दूसरा का नंबर टिप्स नेक्स्ट मॉर्निंग वाला, अरे अप्लाई करो तो सही, खुद पे खुद रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपको 3 पावरफुल टिप्स बताए गए हैं, ठीक है। कोई चीज अगर याद नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर लंबे समय तक याद रखना है तो उसको ये 3 टिप्स फॉलो करके याद कर सकते हो लंबे समय तक, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। एक सप्ताह के लिए फॉलो करके देखो ना क्या जाता है, एक सप्ताह के लिए फॉलो करो, उसके बाद खुद पे खुद रियलाइज हो जाए कि मास्टर क्या बता दिए हो, इसी चीज का तो इंतजार था, काश पहले से बताया दिए रहते। कोई लंबा सब्जेक्टिव होता है वो याद करने में दिक्कत होता है तो उसको कैसे याद करना है, सभी कुछ पे वीडियो आता है, हर एक चीज पे वीडियो। बोल रहे ना कि जितना भी प्रॉब्लम होगा ना पढ़ाई में, जितना भी प्रॉब्लम होगा हर एक प्रॉब्लम खोज खोज के वीडियो में बना देता है वो, हर एक प्रॉब्लम। पहले 2023 वाले सेक्शन में जाकर देखिए, हर एक प्रॉब्लम पे वीडियो बना होगा, और अभी 2024 वालों के लिए भी बन रहा है, तो हर एक प्रॉब्लम पे वीडियो है। आप बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपका जो कुछ प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कीजिए, आप कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, सब कुछ का समाधान है, ठीक है। तुम समस्या तो बताओ। तो सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों को ये चीज फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और एक बार फॉलो करके देखो तो सही, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, और पढ़ाई आसान भी लगने लगेगा, ठीक है। कोई चीज प्लानिंग से किया जाता है तो आसान होता है, और कोई चीज हार्ड भी करना है और साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, तरीका सही होना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट, जाओ पढ़ाई लिखाई करो।